नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश वर्मा और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कहानी जो सवारे जिंदगानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर। दोस्तों, हम जानते हैं यह छोटी छोटी कहानियां आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती हैं। यह कहानियां मनोरंजन के साथ साथ आपको एक सबक भी देकर जाती हैं, जो कि आपके संस्कारों को बदलने में काफी सहायक साबित होता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी भी हमारे बीच लेकर आ रही हैं प्रज्ञा जी। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है गुरु महिमा। एक भौरा हर रोज फूलों के एक बगीचे में जाता था और जिस पथ से वह गुजरता था वहाँ एक गंदा नाला था। उस नाले में एक कीड़ा रहता था। भौरे को उस नाले के ऊपर से ही बगीचे में जाने के लिए निकलना पड़ता था। एक दिन क्या हुआ, उस भौरे की नजर उस गंदी नाली के एक कीड़े पर पड़ गई और कीड़े को देखकर भौरे को उसकी बड़ी दया आ गई। भौरा सोचने लगा कि यह कीड़ा इस गंदी नाली में कैसे रहता होगा, इसे यहाँ क्या अच्छा लगता होगा। यही सोचते सोचते भौरा कीड़े के पास जाकर उससे पूछने लगा कि अरे भाई, तुम इस गंदगी में कैसे रह लेते हो? यहाँ तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तो इस पर कीड़ा बड़े गुस्से से कहने लगा कि यह तो मेरा घर है, मैं अपने घर में नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा। फिर भौरा कीड़े को समझाता रहा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराऊंगा। इस पर कीड़ा बड़ा तुच्छता से कहने लगा कि जाओ भाई जाओ, मुझे नहीं आना है, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी जन्नत वन्नत देखने का। मेरी तो जन्नत यही है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरी दुनिया है और मैं मेरी दुनिया में बहुत खुश हूँ। कीड़े ने भौरे की बात नहीं मानी। भौरे को अपनी राह चलना पड़ा। फिर भी भौरा सारा दिन कीड़े की ही बात सोचता रहा। क्या मैं ऐसा करूं जो कीड़ा मेरी बात मान जाए? भौरे ने हार नहीं मानी। वह दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे करते करते कई दिनों तक लगातार कीड़े को मनाता रहा। कहता रहा, दोस्त मेरे साथ चलो, मेरी बात तो मानो, मेरी बात तो सुनो, मेरे साथ चलकर तो देखो, एक बार, सिर्फ एक बार। भौरे की ऐसी नई निराली बातें सुन सुनकर कीड़ा एक दिन राजी हो गया और अपनी दोस्ती का हाथ उसके तरफ बढ़ाया। लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी। तो भौरे ने कहा कि दोस्त, मैं कल फिर आता हूँ, फिर हम लोग साथ चलेंगे। अगले दिन सुबह जब भौरा फूलों के बाग में जाने के लिए निकला तो पहले उस कीड़े को लेने के लिए गया। लेकिन देखता है तो क्या हुआ, देखकर उसे बहुत खुशी हो गई कि कीड़ा पहले से ही तैयार बैठा था। भौरे को यह बात बड़ी अच्छी लगी, उसको बड़ी खुशी हुई। अब भौरे ने अपने इस नए दोस्त को अपने कंधे पर बिठाकर फूलों के बगीचे में लाया। फिर उसने कीड़े को एक सुंदर, कोमल और सुगंधित रंग बिरंगी फूल के ऊपर बिठाया और खुद फूलों का रस चखने में लग गया। अब धीरे धीरे शाम ढलने लगी। भौरे के लौटने का समय हो गया और जल्दी जल्दी में भौरा भूल ही गया कि कीड़ा भी उसके साथ है और वह घर लौट आया। इधर जिस फूल पर भौरे ने कीड़े को बिठाया था, वह फूल सांझ ढलते ही अपनी पंखुड़ियां समेटे बंद हो गया। वह कीड़ा उसी फूल में बंद हो गया रात भर। अगले दिन सुबह जब माली बगीचे में आया तो उसने उस फूल को भी तोड़ा जिसमें वह कीड़ा बैठा था। माली ने फिर माला बनाई और वो माला बांके बिहारी जी के मंदिर में भेज दी गई। उस फूल में अभी तक वो कीड़ा बैठा था। वही माला बांके बिहारी जी के गले में पहना दी गई। माला सारा दिन बांके बिहारी के गले में शोभा बढ़ा रही थी। लोग आते गए, दर्शन करते गए। फूलों की सुगंध मंदिर को महकाती रही और कीड़ा भी बड़े मजे, आनंद तथा शांति के साथ आत्मानंद लेता रहा, खुश होता रहा।
फिर पूरे दिन के बाद वही माला यमुना जी के प्रवाह में प्रवाहित कर दी गई। यह सब रस्म होते हुए कीड़ा देख रहा था और कीड़ा मन ही मन कहने लगा, वाह रे भंवरे तेरी दोस्ती। कहाँ उस गंदी नालिका में कीड़ा नाले को ही अपना सर्वस्व, अपनी जन्नत समझता रहा, लेकिन तेरी दोस्ती भी खूब रंग लाई दोस्त, जो तूने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बाके बिहारी जी के गले से होकर मैं यमुना जी में अभी गोते खा रहा हूँ। कितना सुकून, कितना आनंद आ रहा है, असीम शांति का अनुभव हो रहा है। वह कीड़ा भंवरे की दोस्ती को याद कर यमुना जी में गोते खाता रहा। दोस्तों, जानते हो अब ये भंवरा कौन है? ये भंवरा है हमारे सद्गुरु। और वो कीड़ा कौन है समझ ही गए होंगे आप। ये कीड़ा है हम सभी। इसलिए कहते हैं सद्गुरु का हाथ पकड़कर चलो, किसी के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी, आपने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी हम सभी के बीच प्रस्तुत की। दोस्तों, कहते हैं कि सद्गुरु के बिना गति नहीं होती। अगर हमारी जीवन रूपी नैया का खिवैया, हमारी जीवन रूपी नैया का मार्गदर्शक योग्य हो तो हमारी जीवन रूपी नैया सकुशल किनारे पहुंच जाती है। एक गुरु का जीवन में बहुत महत्व होता है। अगर गुरु चाहे तो हमें सद्मार्ग पर ले जा सकता है। इसलिए कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका रेडियो हमसफर राम प्रकाश वर्मा आपसे इजाज़त चाहता हूँ। एक बार फिर होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और सुनते रहें रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आवाज़ तुमजा हमजा।